हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने क्लास 10th में के काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और क्लास 12th के डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के बाद हमने एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट किया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने रेट ऑफ चेंज को पढ़ा और आज की क्लास में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे बता सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उसको सीखेंगे किसके हेल्प से? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम कैसे बता सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसके बारे में हमको आज की क्लास में सीखना है और आज इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब देखिए, किसी भी फंक्शन को बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। कितने मेथड है? तो हमारे पास दो मेथड है। अब कौन कौन से मेथड है उनको समझते हैं। पहला मेथड को समझिएगा। पहला जो मेथड है वो कॉन्सेप्चुअल बेस है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल बेस। कॉन्सेप्चुअल बेस पे, कॉन्सेप्चुअल की बेस पे। अब वो क्या कहते हैं समझिएगा बात को, कि मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड। हमने मान लिया कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है उन सभी के लिए ये हमारा डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि लेट एज्यूम करते हैं, लेट हमारे पास x1 एंड x2 दो नंबर लेते हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो हमने क्या लिया कि हमारे पास दो नंबर है x1 एंड x2 व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट कि x1 जो है वो x2 से ग्रेटर है। ये हमारा कंडीशन है। देखिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक हमारे पास पहले कंडीशन होती है कि अगर ये होगा तब हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे कि पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है then we will going to prove the h squared is equal to p square plus b square. So same as it is, we have to need a condition. Means we need a condition. When we have a condition, then we will going for the proof. So we have a condition is कि x1 and x2 belongs to set of real numbers such that कि x1 is greater than x2. And if this implies कि fx1 is greater than fx2, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है x1 पे और जो फंक्शन की वैल्यू है x2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू एट x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू एट x2। फंक्शन की वैल्यू मतलब कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो आपने कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट हुए इनका जो इमेज है ये fx1 और fx2 है। तो x1 अगर ग्रेटर है x2 से तो उसका जो इमेज होगा वो भी क्या ग्रेटर होना चाहिए? x2 के इमेज से। अगर ऐसा होता है देन फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग। फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग। फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे? अदरवाइज कहेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। या फिर अगर सेम कि हमारे पास दो नंबर है x1 एंड x2, कहां से? सेट ऑफ रियल नंबर में से। वी हैव टू नंबर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट कि x1 इज ग्रेटर देन x2, बट दिस इंप्लाइज कि fx1 इज स्मॉलर देन fx2। मतलब जो नंबर ग्रेटर था उसका इमेज क्या हो जाए? स्मॉलर हो जाए। जो नंबर ग्रेटर है उसका इमेज क्या हो जाए? स्मॉलर हो जाए। अगर उसका इमेज स्मॉलर है देन, अगर उसका इमेज क्या है? स्मॉलर है, उसका इमेज स्मॉलर है, तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे? तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो आपने कहा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो ये जो मेथड है वो हमारा क्या है? बेसिक मेथड। क्या है? बेसिक मेथड। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस मेथड को। मान लीजिए कि फंक्शन है हमारा 3x + 4। चेक वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। हम मान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो आपने कभी ये सॉल्यूशन पहले जब करेंगे तो आपने कभी सबसे पहला स्टेप होता है कि हम दो नंबर को लेंगे। दो नंबर कैसे होंगे? तो लेट
let x1 and x2 belongs to set of real number such that कि जो x1 है वो x2 से ग्रेटर, सच दैट कि x1 जो है वो x2 से ग्रेटर, ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, देन वी विल गो फॉर द प्रूविंग ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने कहा कि भैया हमारे पास क्या है कि x1 जो है वो x2 से ग्रेटर है। अब अगर हम बात करें तो आपने कहा कि भैया अगर हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट, मतलब इक्वालिटी के दोनों तरफ करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपने कहा ये काम कीजिए, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा 3x1 और 3x2, बोथ साइड हमने क्या किया, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाई 3 से। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो आपने कहा बोथ साइड क्या कीजिए, 4 को ऐड कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 4 को, तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा 3x1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3x2 प्लस 4। अभी जो 3x1 प्लस 4 है, आपने कहा ये अगर x के जगह हम x1 पुट करते हैं तो वी विल गेट 3x1 प्लस 4, दैट मींस कि दिस इंप्लाइज कि दिस विल बी द फंक्शन एट x1 एंड दिस बी अ फंक्शन एट x2। और ये क्या मिला कि fx1 इज ग्रेटर देन x2, और हम लेके क्या चले थे, तो आपने को हम लेके चले थे x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड व्हाट वी गेट, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, therefore function fx is increasing function। क्या हो गया, fx is increasing function as x1 is greater than x2 and this implies fx1 is greater than fx2। अब ये जो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम बिल्कुल भी पेपर में, बोर्ड में नहीं करना है। क्या यूज करेंगे, तो आपने कभी इसमें तो आप डेरिवेटिव का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, तो हमको जो बोर्ड में यूज करना है दैट इज द मेथड ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेटिव का हम यूज, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो उस डिफरेंशिएशन के यूज से हम समझते हैं कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई सिंपल इक्वेशन था तो ठीक था, लेकिन जितने बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे तो इस तरीके से करने में क्या हो जाएगा, काफी टाइम टेकिंग होगी, काफी सारी कंडीशंस आ जाएंगी, तो दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए वी विल मूव टू डेरिवेटिव मेथड। तो अब समझते हैं डेरिवेटिव मेथड, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव मेथड से हम किसी भी फंक्शन को कैसे बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव मेथड, इस मेथड का यूज जो है हमको बोर्ड के एग्जाम में करना है। इसी मेथड का यूज हम किस में करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में। क्या होता है समझिए, लेट द फंक्शन fx is defined in an interval a से b। देखिए किसी भी फंक्शन को लिखना तो है ठीक है, लेकिन उस फंक्शन, वो फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइंड है ये भी हमको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन का क्या चाहिए, डोमेन चाहिए भाई। जब डोमेन ही नहीं पता होगा तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है fx जो कि इस इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है, इस इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है। अब समझिए, अब इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे, इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब f डैश x, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। जब सारे x बिलोंग्स टू a कॉमा b, मतलब इस इंटरवल में अगर इसका जो डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 आता है, इस इंटरवल में अगर इसका जो डेरिवेटिव हो वो ग्रेटर देन 0 आता है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। और अगर इसका डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 आता है, क्या आता है, स्मॉलर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, तो जिस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, तो दैट विल बी द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, कि उस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब स्मॉलर देन 0 आता है, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, पक्का बात। तो अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझिएगा क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने कभी क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमारा फंक्शन दिया है fx क्या डिफाइंड है, तो fx इज डिफाइंड एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब फाइंड क्या करना, फाइंड द इंटरवल जहां पे फंक्शन ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो।
अभी हमारा जो फंक्शन है अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा कि कहां डिफाइंड है, तो ऑलवेज कंसीडर्ड एज द सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। आपने कोई मेथड आपने नहीं बताया कि सबसे पहले इस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किएंगे तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा एंड 4x का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, तो आपने कोई 2x माइनस 4 हो गया हमारा। अब क्या होगा, तो आपने कोई इस f डैश x को 0 के इक्वल रखे, जिससे कि जो इंटरवल है उसके बारे में हम क्लियर कर लें। तो 0 के इक्वल रखा तो आपने कोई 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। दैट इज दिस पॉइंट, पॉइंट 2 इज नोन एज द चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट मतलब कि फंक्शन अपने नेचर को उस पॉइंट से क्या करेगा, चेंज करेगा। इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह। जब भी f डैश x मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल हो गया तो दैट मींस कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आपने को ये एक हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, ब्रेक डाउन पॉइंट। किसके बीच में, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में एक हमको पॉइंट मिल गया 2। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास दो इंटरवल, एक माइनस इंफिनिटी से 2 और दूसरा इंटरवल बना है 2 से इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में इसके नेचर को चेक करते हैं। तो आपने कहा कि भैया हमारा अगर f डैश x की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अगर 2 के हम लेफ्ट साइड में देखें तो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर, तो आपने कहा इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा 0, मान लेते हैं 0 आ रहा है। क्या करेंगे, 0 को अगर हमने पुट किया यहाँ पे तो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, और माइनस 4 क्या होता है, तो आपने कोई माइनस 4 जो है वो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। कब, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में अगर x बिलोंग करता है तो f डैश x जो है दैट इज स्मॉलर देन 0, दैट इज इस इंटरवल में क्या होगा, तो आपने को ये इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, तो आपने को ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 से इंफिनिटी के बीच में। तो 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट, देखिए पॉइंट आप हमेशा अपने मन से लीजिएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट ले लीजिए। हम पॉइंट रख के उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ प्लस या माइनस मतलब है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होगा। आपने कहा 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट, तो 2 से इंफिनिटी के बीच में हम ले लेते हैं कि 3 है। तो f डैश x क्या होगा, तो आपने कहा f डैश x जो है दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और 2 और इंफिनिटी के बीच में 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 2 क्या है, पॉजिटिव का है। तो आपने कहा उस इंटरवल में क्या होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अगर x 2 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है तो f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने क्वेश्चन पूछा है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो 2 से इंफिनिटी। किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आपने कहा माइनस इंफिनिटी से 2। तो ये हमारे आज की क्लास के लिए था, जहां पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी प्यारे और भी न्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।